हे नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इन 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को डॉक्टर कविता नलवा का नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। वेल डियर फ्रेंड्स, योर बिग्स वर्कआउट फिटनेस एंड हेल्थ। आज की एक्सरसाइजेज आपके लिए कुछ थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी एंड आई एम श्योर डे बाय डे, जैसे कि मैंने कहा था, विल कीप मूविंग अहेड। हम अपना स्टेमिना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ हम बढ़ाते जाएंगे। यस, एंड स्पीड एज वेल। तो आज की एक्सरसाइजेज आपको याद है, आप रोज़ मेरे साथ में कर रहे हैं। वार्म अप से शुरुआत करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि ये गर्दन की एक्सरसाइज से लेकर के शोल्डर्स से लेकर के ऑल दिस जो आप रोज़ कर रहे हैं। देन वेस्ट ये घुमाना, एंड देन ऑन दी साइड्स, एंड देन फ्रंट एंड बैक। ये वार्म अप हम रोज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप स्टेप्स भी कर रहे हैं। स्टेप्स के बाद में आपने थोड़ा हाई स्टेप्स, फिर थोड़ा हाई स्टेप्स, आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके बाद हमने वेरिएशंस किए थे, हमने ये वेरिएशन किया, हमने इस तरीके से वेरिएशन हम कर रहे हैं। सो हम उसको भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स हम बढ़ाते जा रहे हैं। एंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी की हम साइड वाले मूवमेंट कर रहे थे। तो आज हम थोड़ा सा और एक लेवल को हम बढ़ा के जाएंगे। आपको ये सब तो करना है, आपको इसका नंबर भी बढ़ाना है। यानी कि अगर आप ये वाले हम कर रहे हैं, ये स्टेप्स हम कर रहे हैं, तो आपको अभी इसे अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप इसको 40 तक लेके जा सकते हैं तो आप इसे 40 तक लेके जाइए, राइट। एंड रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि आपको अपने हाथों को इस तरीके से, आपको अपने हाथों को चलाते रहना है। 1 2 3, यानी कि दिस इज 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अपने बॉडी पोस्चर का प्रॉपर ध्यान रखना है। कंधे आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, चेस्ट आउट, दिस टमी इन, एंड बट्स प्रॉपर शेप में बैक। देन प्रॉपरली एक शेप में आकर के अपने आप को, अगर आप घर पे वर्कआउट कर रहे हैं तो अपने आप को आप शीशे में देख सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। मैं यूजुअली ये करती हूँ, जब मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ तो अपने आप को मैं देखती हूँ। वेल, सो ये आपको 40 करना है। सो व्हाट आई मीन कि आपको अपने वर्कआउट को एंजॉय करना है। आप देखिए कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं वर्कआउट करते हुए। यस, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कितने अच्छे लगे, हम रेडी होते हैं। इसी तरीके से जब आप वर्कआउट करें तो ये देखिए कि वाओ, यू आर एंजॉइंग इट, एंड आप तैयार होइए वर्कआउट के लिए। ऑलराइट, सो ये हम 40 स्टेप्स करेंगे। एंड 40 स्टेप्स के बाद में अगर आपको लग रहा है थक गए हैं तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ अप, एंड तीन बार आप इस तरीके से करेंगे। और मैंने आपको कहा है कि अगर आप, जब सांस चढ़ जाता है तो एकदम से सिर को आगे नहीं झुकाना है, इस तरीके से आगे नहीं झुकाना है। थोड़ा सा आप सिर को थोड़ा सा ऊपर रखना है, लेकिन एकदम से नीचे नहीं आपको लेकर आना है। इस तरीके से आपको ये रख सकते हैं। एंड देन यू कैन रेस्ट। अपने हाथों को घुटने पर नहीं रखना है, यहाँ पे थोड़ा स्लाइट यहाँ पे रखें। लोग यूजुअली अपना पूरा प्रेशर घुटनों को देते, वो नहीं करना है, यहाँ पे रखना है। ऑलराइट, इसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले स्टेप्स की ओर, और हम ये स्टेप करेंगे। ये आप करेंगे एटलीस्ट 35। इसमें भी अगर आपको शुरू में क्या करना है, आप अपर बॉडी को भी वर्कआउट देना है, तो हम क्या करेंगे, हाथों को इस तरीके से, जैसे हम फ्लाइज करते हैं वेट्स लेकर के, इस तरीके से खाली हाथों से आपको ऐसे, ये हाथों को यहाँ से शोल्डर से चेस्ट आउट करके ये करना है। 1 2 and 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको लग रहा है 10 में आपके हाथ थक गए हैं तो आप फिर थोड़ी देर ऐसे कर लीजिए, बट आपको लेके जाना है बिटवीन 30 to 35। अगर आपको लग रहा है कि इनिशियली आप अपने एडी को अपने हाथों से टच नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा इतना भी रख सकते हैं आप, बट ट्राई धीरे धीरे करके आप इस तरीके से अपनी एडी को टच करें। बिटवीन 30 and 35 आज आपको ये करने हैं। ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट अगर आपको फिर लग रहा है कि आप थक गए हैं, देन अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन। जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट को आपको अंदर खींचना है, देन इस तरीके से। सो 3 बार जस्ट रिलैक्स, अपने हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, अपने पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, एंड देन विल गो फॉर अनदर एक्सरसाइज। हम जब ये एक्सरसाइज कर रहे थे, अपने पैरों को आगे उठाने वाली एक्सरसाइज कर रहे थे इस तरीके से,
तो हम पैरों को ये हम ऊपर की बॉडी का झटका नहीं देंगे, सिर्फ पैरों को यहाँ से उठाएंगे। ये 1, इस तरीके से ये आपको करने हैं। इनिशियली मैंने कहा था हमने 10 से शुरुआत करी है, 10 के बाद हम इसको 15 तक भी लेकर जाएंगे। तो ये आपको 1, 2 इस तरीके से आपको लेकर जाना है 15 तक। दिस इज़ दी सेकेंड एक्सरसाइज। और उसके बाद में विल गो फॉर दी साइड। वो इस फैट के लिए भी जो हम इसे बोलते हैं ना साइड, जो बोलते हैं साइड टायर्स जिसे हम बोलते हैं, वो साइड टायर्स के लिए है। साथ ही साथ आपके इस पूरे पोर्शन को शेप अप करने के लिए है। मैंने आपको बताया था आपको जिस तरीके से आप पैर लेफ्ट जब ऊपर उठाएंगे तो आपको हल्का सा आपको बेंड होना है वहाँ पे। 1, 2, 3। तो कोशिश ये करनी कि पैर थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना, ये तरीके से। आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, वन साइडेड भी। तो इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे ऑल्टरनेट करें। ये 1, 2। आप इसे थोड़ा सा आप यहाँ पर भी इसे इफेक्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को यहाँ पर लेकर आना है। आप सिर्फ ऐसे होल्ड करके रखना है और आपको हाथ को ईयर लेवल पे लेकर आना है, ठीक है। और हाथ को अप करके, ताकि आप जब ये बेंड होंगे तो आपके इस पोर्शन को भी एक्सरसाइज मिलेगी। सो व्हाट यू कैन डू इज ये 1। और जब पैर उठाएंगे तब आपको सांस को छोड़ना है बाहर। 1। देखिए हाथों को इस तरीके से नहीं करना है, सिर्फ हाथ यहाँ पर लेकर गए एंड जस्ट बेंड। ये हाथ लेकर गए एंड बेंड। हाथों को ये पूरा ये झटका नहीं देना है, हाथ सिर्फ आप ले गए एंड बेंड। तो ये आपको करना है अराउंड 10। और अगर आपको लग रहा है कि आप शुरू में ऐसे हाथ अप करके अनकंफर्टेबल हैं तो डू इट दी स्ट्रेट वन जैसे आप कर रहे हैं अभी तक, लेकिन थोड़ा सा पैर को और अप लेना है, थोड़ा साइड में और बेंड होना है। और जो लोग इस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक और मेरे पास सजेशन है। आप शुरू में हर एक एक्सरसाइज को सपोर्ट के साथ में करिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप खड़े होकर के ये ज़्यादा जोर नहीं, आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो आप ये प्रॉपरली आप नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह पर कहीं पे सपोर्ट लेना है। हाथ इस तरीके से रख लिया, आप वॉल पे हाथ रख सकते हैं या घर में जो टेबल होती है उस पर हाथ रख लीजिए एंड देन सपोर्ट लेकर के, और फिर उसके बाद 2, 3, 4। आपको लग रहा है कि आप एक साथ में एक पैर पे वज़न आता है ज़्यादा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप आ गए और ऑन दी अदर साइड ये। सो आपको हर एक्सरसाइज को आपको करना है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इस तरीके से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है तो उसे आप थोड़ा सा तरीका चेंज कर दी, बट यू हैव टू डू इट। आपको करना वही एक्सरसाइज है लेकिन उसे आपके हिसाब से कन्वीनियंट बना के, बट डे बाय डे आपको उसकी आदत छोड़नी है। सिर्फ कि हमेशा सपोर्ट लेकर कर रहे हैं, ये सिर्फ इनिशियली जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है और उन्हें लग रहा है कि वो बिना उसके नहीं कर पा रहे, उनके लिए। वेल देन उसके बाद हम अलग जो एक्सरसाइज हमने करी थी वो दैट इज़ डिफरेंट वन। अब हम क्या करेंगे, ये आपको मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, साइड में पैरों को ये उठाने वाली बताई थी। ये आप ऑन दी साइड, ये भी आप लेके जाइए अब एटलीस्ट 30 तक। इसके बाद आप एक्सरसाइज को और ऐड कर सकते हैं। वो और दूसरी एक्सरसाइज जो आप ऐड करनी है वो आपको क्या करना है, अपने पैर को ऐसे उठाना है और हाथों से इस तरीके से अपने एड़ी या पंजे को आपको टच करना है। तो इनिशियली आप अपनी एड़ी को टच करिए, साइड, आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं सांस ऐसे छोड़ती जा रही हूँ मुंह से, ऐसे लगातार नहीं, बट जहाँ भी आपको लगे कि थोड़ा सा थकान है, इस तरीके से। ये आप इनिशियली फर्स्ट डे आप करिए अराउंड 15 to 20। सो आपको ये जितनी भी एक्सरसाइज आज हमने करी उसको आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से कर ली है थर्ड डे में एक्सरसाइज, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इन्हें पूरी एक्सरसाइज को एक बार करने के बाद में उसके बाद में यू कैन जस्ट टेक अ रेस्ट, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ एंड देन अगेन जो हमने ये इनिशियल वाली फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी इसका आपको
एक सेट बढ़ा देना, यानी कि आप एक 20 का इसे और कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर दी टिल नाउ। अभी आपको यहाँ तक इतना करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर आकर आपको, बिकॉज हम कल और ज़्यादा थोड़ा करेंगे, डे बाय डे हम बढ़ाते जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि लोग यूजुअली जब आते हैं मेरे पास वो कहते हैं 1 महीने में कितना वज़न कम हो जाएगा। सी दैट इज़ रॉन्ग, ये आपकी रॉन्ग सोच है, क्योंकि जब हम वज़न को बढ़ाते हैं तो हम सालों लगाते हैं बहुत अच्छे से, और हम सोचते भी नहीं कि हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है, हम ध्यान भी नहीं देते। बट जब हम कम करने जाते तो हम सोचते हैं कि 1 महीने में हो जाए, विच इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग। आप बस ये होता क्या है कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि 1 महीने में कितना वज़न कम हो जाएगा। तो आपको सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस तरीके की सोच ना रखें, अपने एक्सरसाइज करें अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए। आप देखेंगे कि आप एक्सरसाइज करते रहेंगे और आपकी फ़िटनेस और हेल्थ अच्छी होती जाएगी। जब हम वज़न बढ़ाते हैं, अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं, तो उसे हम सालों लगा देते हैं, बहुत अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम सोचते भी नहीं कि हम अपनी फ़िटनेस और हेल्थ ख़राब करते जा रहे हैं। और उसके बाद जब हम उसे ठीक करने जब जाते हैं तो हम सोचते 1 महीने में कोई चमत्कार हो जाए, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्ट। आपका सोचने का तरीका बहुत गलत है। इस चक्कर में हम शॉर्टकट्स अपनाते हैं, इस चक्कर में हम सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करने लगते हैं, जो हमें आगे चल के नुकसान करती हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको कराते जा रही हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, एंड यू विल सी दैट 1 महीने में भी आपको बहुत अच्छा वाला डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड पीपल विल से, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग रियली फिट एंड हेल्दी। सो सी यू टुमारो।